आपने मेरे लिए किया ही क्या है? जो हर माँ बाप करते हैं वही तो किया। अगर मुझे पढ़ा लिखा दिया तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो मैंने इस परिवार के लिए किया है, आप दुनिया के सबसे खराब माता पिता हैं। क्या आपको पता है, आज भी कहीं कोई माँ चुपके से आंसू पोंछती है क्योंकि उसका बेटा अब उसकी बात सुनना नहीं चाहता। आज भी कहीं कोई बाप खामोशी से बैठा रहता है क्योंकि उसने समझ लिया है कि अब वो अपने बेटों की जिंदगी में नहीं है। ये वो दर्द है जो हर घर की दीवारों के बीच छिपा हुआ है, जहां बेटे बड़े तो हो गए हैं मगर दिल छोटे ही रह गए हैं। ये कहानी है उन बेटों की जिन्होंने बड़े होते होते अपने जिंदा माँ बाप को खो दिया है। आज मैं उन बेटों से बात करना चाहता हूं जो बड़े होने का दिखावा तो करते हैं, बहुत पढ़े लिखे होने का दावा तो करते हैं, पर असल में सबसे नजदीकी रिश्ते से दूर होते जा रहे हैं। उन घरों से जहां अब आरामदायक सोफे तो हैं पर माँ बाप के लिए जगह नहीं है। उन परिवारों से जहां अब बड़ों की मौजूदगी बोझ लगने लगी है और उनके चुप रहने को समझदारी माना जा रहा है। क्या आपने देखा कि पापा कम पूछते हैं क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि बेटे बड़े हो गए हैं, अब उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है। क्या कभी नोटिस किया कि अब मां जब आपसे कुछ कहती है तो उसकी बातों में, उसके शब्दों में एक डर है। डर ये कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, डर ये कि कहीं तुम उसे अपने से दूर न कर दो। ये वो समाज है जहां आज माँ बाप को चुप रहना पड़ रहा है और औलाद उन्हें खुलेआम नजरअंदाज करना सीख रही है। सब कुछ है आज के घरों में, एसी है, टीवी है, वाईफाई है, अगर बस नहीं है तो माँ बाप के लिए वक्त। और जो खुद माँ बाप बन चुके हैं वो भी अपने बूढ़े माँ बाप को दरकिनार कर रहे हैं और उनके बच्चे ये सब देख रहे हैं। आप जिस तरह से अपने बच्चों को प्यार कर रहे हो, उन्हें दुलार रहे हो, उनके गालों को चूम रहे हो, लेकिन आप भूल गए हो कि जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप ने भी आपको इसी तरह से प्यार से पाला था, संभाला था, आपके गालों को चूमा था। लेकिन आज आप सब भूल गए हो। आपके पास अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, ना ही आपको अपने माँ बाप की कदर है, उनकी अहमियत है। फिर भी आप उम्मीद करते हो कि आपकी औलाद आपके लिए वो सब करेगी जो आपने अपने माँ बाप के लिए कभी किया ही नहीं। सोचिए जरा, क्या वो कभी आएंगे आपके पास? आपके लिए रुकेंगे? आपको समझेंगे? जब आप खुद अपने माँ बाप से अपने रिश्ते को भूल बैठे हो तो क्या उम्मीद करते हो कि आपकी औलाद उन रिश्तों को निभाएगी? जिंदगी भर वो आपके लिए जिए और आप एक संडे भी उनके नाम न कर सके। माँ बाप ने अपने सुख दुख पीछे नहीं छोड़े बल्कि उन्हें दफन कर दिया ताकि आपकी खुशी किसी भी एक आंसू से भीगने ना पाए। उन्होंने अपनी जिंदगी आपकी खुशी में, आपको बनाने में, आपको संवारने में लगा दी। माँ ने आधा पेट खाकर भी हमें पूरा खाना खिलाया और बाप थक कर भी हमारे सपनों को ढोता रहा, बिना एक शिकायत के, बिना एक आह के। माँ बाप वो लोग हैं जो अपने आंखों की नमी कभी हमें दिखने नहीं देते ताकि हम खुश रहें। माँ बाप वो लोग हैं जो खुद को जलाकर अपने बच्चों के लिए रोशनी बनते हैं, बिना शोर मचाए, बिना एहसान जताए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बेटे? हमने बहुत तकलीफ उठाकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज माँ बाप की आवाज भारी लगती है, उनसे चिढ़ होती है। कल जब आपकी औलाद आपसे चिढ़ेगी तब आप क्या करेंगे? आज आप उनकी झुकी कमर देखकर नजरें फेर लेते हैं, कल जब आपकी पीठ झुकेगी तो शायद कोई देखने वाला नहीं होगा। आज आप उनके कांपते हाथों को इग्नोर करते हैं, कल जब आपके हाथ कांपेंगे तो आखिर कौन थामेगा? आज उन्हें एक सहारे की जरूरत है, आपकी एक हाँ, एक मुस्कान, एक गले लगाना, और आप हैं कि दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं। याद करिए, जब आप गिरते थे वो दौड़कर आपको थाम लेते थे। आज वो लड़खड़ा रहे हैं और आपको बोझ लगते हैं। लेकिन याद रखिए, औलाद सबसे पहले वही सीखती है जो वो घर में देखती है। वक्त तो समझा देगा, पर जब समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये जिंदगी घूमकर एक दिन वहीं लौटेगी जहां आज आपके माँ बाप खड़े हैं, और जो आज आप उनके साथ कर रहे हैं कल वही आपकी औलाद आपके साथ दोहराएगी। क्योंकि माँ बाप के साथ आपका सुलूक एक ऐसी कहानी है जो लिखते तो आप हैं
लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। माँ बाप के जाने के बाद, माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद सब कुछ रहेगा। घर, कमरे, फोन, कपड़े, तस्वीरें, जमीन, जायदाद, दोस्त, बस वो माँ बाप नहीं होंगे जिन्होंने आपको एक जिंदा इंसान बनाया था। एक दिन आएगा जब उनका कमरा खाली होगा और आपके दिल में सिर्फ अफसोस और पछतावा। उस दिन बस एक बात आपके दिमाग में गूंजेगी कि काश थोड़ा वक्त माँ बाप के लिए निकाल लिया होता, काश उनकी मुस्कान को और करीब से देखा होता, काश उनसे एक आखिरी बार हाथ मिलाया होता, काश मैंने थोड़ी देर और थामा होता उनका हाथ, काश मैंने उनकी हर बातों को समझा होता, और काश आज मैंने अपने माँ बाप को खोया नहीं होता। माँ और पापा, मुझे माफ कर दो। वो लोग जिनके माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो चाह कर भी माँ बाप को वापस पा नहीं सकते। अगर उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं तो अपने माँ बाप से वो माफी नहीं मांग सकते, उनको सॉरी नहीं कह सकते। लेकिन वो लोग जिनके माँ और बाप दोनों जिंदा हैं या दोनों में से कोई एक, वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी वक्त है कि वो माँ बाप की कदर करना शुरू कर दे, उनकी अहमियत को समझ लें। कहीं ऐसा ना हो समझने से पहले, संभलने से पहले माँ की गोद और बाप का साया हमेशा के लिए चला जाए। आखिर में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि चुपचाप जाकर के माँ बाप के पास बैठ जाइए, उनका हाथ थाम लीजिए, क्योंकि कल शायद वो हाथ थामने को ना रहे।